लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। प्रस्तावना, ये बात देख चुके हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या कहा गया, कैसे किया गया, तो बताए। प्रस्तावना कब भाई उसको प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, और किसके द्वारा किया गया, दोस्त जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में, और कब पारित किया गया, तो ये 22 जनवरी 1947 को देखे थे। अब देखिए उसकी निष्ठा की। अब प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी, अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, तो नहीं पढ़, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, देता है उसका ऐसा क्वेश्चन, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। प्रस्तावना को संवैधानिक उपचार को ऐसे दिया जाएगा आपसे, तो उसमें प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा, तो प्रस्तावना। और प्रस्तावना महत्वपूर्ण चर्चाएं जो हुई थी उनके देखिए नीचे दे रखा है, स्क्रीन शॉट लेना चाहते ले लीजिए। अब हम आते हैं प्रस्तावना महत्वपूर्ण चर्चा के बारे में। तो 5 आदर्श थे, 5 आदर्श वाक्य थे। क्या थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब बस बात को लिए हम मानना अपना स्वतंत्र है, कोई देश हमें पर दबाव नहीं डाल सकता। हमारा ये हमारा प्रभुत्व है, हम अपनी बात को माने, उस बात को माने या ना माने, कोई दबाव नहीं है, अपना कोई दबाव नहीं किसी प्रकार का डाल सकता। अब समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष क्यों है, पंथ निरपेक्ष हो गया, या धर्म निरपेक्ष कहा जाता है इसे, किसी भी पक्ष धर्म के पक्ष में नहीं है। लोकतंत्रात्मक, जनता के लिए है, कुछ जनता के द्वारा जो तंत्र बना लोकतंत्रात्मक कहलाएगा। गणराज्य, ये सब कहते हैं। 5 आदर्श जो वाक्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। 4 आकांक्षाएं, इच्छा है, क्या है, न्याय मिले। कैसे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह की न्याय। आकांक्षा क्या है, न्याय मिले। और फिर स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्रता दी है, किसकी किसकी, उपासना के, विचार की, विश्वास की, अभिव्यक्ति और धर्म की आपको स्वतंत्रता है, अपनी आप कर सकते हैं जो माने जैसे कर। समता रखी गई, इसमें समता रखी गई, अवसर की समता, प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान और अवसर, किसी भी लोक नियोजन जिसमें नौकरी में कहीं पर स्थान पर आपको उसमें समान अवसर दिया जाएगा। बंधुता, भाईचारे बनाए रखने। 4 आकांक्षाएं नहीं कि न्याय मिले, स्वतंत्रता भी हो कुछ के आपके लिए, समता हो, समय समान भाव से दिखाई, बंधुता हो, भाईचारा बने। फिर कह दिया 3 न्याय है, कौन कौन, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। इनको ट्रिक्स भी देखेंगे, तो इसलिए उसको लिख दिया गया आर्थिक पहले लिख दिया गया, सामाजिक और राजनीतिक। नहीं तो प्रस्तावना में देखेंगे तो सामाजिक पहले है, फिर आर्थिक है, तब और राजनीतिक दिया गया। हम ट्रिक बनाने के लिए, याद करने के लिए, याद करने में आसानी हो, सुविधा हो, उसके लिए हमने बनाया उसको आर्थिक को पहले लिखा, फिर सामाजिक और राजनीतिक। आसरा, क्या है, आसरा, आ से आर्थिक हो गया, स से सामाजिक और रा से राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय होने चाहिए। न्याय की बात कही गई है प्रस्तावना में या उद्देशिका में। प्रस्तावना उद्देशिका एक ही बात। फिर देखिए 5 स्वतंत्रता की बात की गई, उपासना, विचार, विश्वास, अव्यक्ति, धर्म। उपासना, विचार, विश्वास, अव्यक्ति, धर्म। तो उपवास, वी अधर्म करे। उपवास, उपासना, वी से विचार, वी से विश्वास, अ से अव्यक्ति, धर्म तो है, और करे बस इसी तरह से बिठाने के लिए किया गया। तो उपवास, वी धर्म करे, उपासना, विचार, विश्वास, अव्यक्ति, धर्म। 2 समता की बात की, तो उसमें आपको समान अवसर मिलेगा, सबको समान माना जाएगा, प्रतिष्ठा में और अवसर दिया जाएगा, और हर जगह आपको अवसर समान मिलेगा। देखिए तो बंधुता की बात की गई है, तो बंधुता में क्या होना चाहिए, गरिमा, किसी को और अखंडता को किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। अखंडता को बनाए रखना है, नहीं कि अखंड। फिर देखिए प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन, बस यही देखिए। तो ये कहा जाता है बाद में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, इधर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभु सॉरी, देखिए इसमें दे रखा है प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन। प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन, तो प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन का 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। प्रस्तावना में लिखा गया अखंडता, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को जोड़ा गया। मुझे बताइए कौन से शब्द जोड़े गए बाद में, तो अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी को जोड़ा। इसका ट्रिक से देखिए, याद करें तो आपस रहेंगे, आपस, अ से अखंडता, प से पंथ निरपेक्ष और स से समाजवादी। ये 3 शब्द जोड़े, कब गए जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। चलो स्टार्ट करें। हमारी सरकार में सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है। सरकार क्या है, कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए, जो एक निश्चित समय है उसके लिए निश्चित पद्धति द्वारा निश्चित एक सर्टेन सिस्टम द्वारा शासन करती है, ये सरकार कहलाती है। सरकार के अंग देखिए, सरकार के अंग क्या क्या है, विधायिका, कानून या नियम बनाने का कार्य करती है। विधायिका का काम है कानून और नियम बनाना। कार्यपालिका क्या करती है, उस कानून या नियम के अनुसार कार्य करवाना, ये कार्य करवाती है, कार्यपालिका बनाए गए नियम के अनुसार कार्य करवाना। जैसा कहते हैं न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या करती है, न्याय से ही है कि वो विवाद, अपराध होने पर मामले की जांच करना, या अपराध होने पर मामले की क्या करती है, जांच करती है न्यायपालिका। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, ये सब न्यायपालिका है। जिला परिषद न्यायालय, कार्यपालिका जो है सब, विधायिका जो है कानून या नियम बनाने का कार्य, तो संसद में ही सदन, निम्न सदन, विधानमंडल, विधान परिषद, ये सब नियम बनते हैं, इनको पालन करने का कार्य क्या, उसके अनुसार कार्य करवाने का काम है कार्यपालिका। अब देखिए सरकार के कार्य क्या क्या है, तो आप इसके साथ लेना चाहते ले लीजिए। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल की निश्चित पद्धति शासन करती, और सरकार के अंग ये जानना जरूरी है, कौन कौन 3 अंग होते हैं सरकार के लिए। नेक्स्ट सरकार के कार्य, इसके साथ ले लीजिए। तो हम आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। लुक्सी गो हेड। सरकार के कार्य, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, सारे देशों से शांतिपूर्ण संबंध रखना ना, तो उसमें देश की सीमाओं की सुरक्षा करना जो है, भारत पाकिस्तान को BSF कहते हैं, बाघा बॉर्डर जो इधर है, पंजाब से साइड लगा पाकिस्तान साइड है,
तो सीमाओं की सुरक्षा पर लगे गए हैं सेना। और देखिए दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध रखना है सरकार का, दूसरे देशों से क्या करें, शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे। तीसरा दिया सड़क, तार, फोन, रेल सेवा चलाना। सड़क सड़क बनवाना, सड़क मरम्मत कराना है, सब चीज़ सरकार की कार्य है। फिर तार फोन तार भी बिछाए जा रहे हैं, बिजली तार, और फोन की भी, तो फोन भी लगाना है सुविधा, और रेल की सुविधा सेवा चलाना, ये सब सरकार का ही कार्य है। और देखिए प्राकृतिक आपदा के समय सहायता करना है सरकार का प्राकृतिक, जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप आ गया, टूट क्षति हुई, तो उसमें जनता को सुरक्षित स्थान पहुंचाना, उन्हें खाना मुहैया, खान पीन की व्यवस्था करना, ये सब सरकार का है। प्राकृतिक आपदा के समय सहायता करना, सड़क, तार, फोन, रेल सेवा चलाना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध रखना, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, सरकार के कार्य। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए सरकार के स्तर। सरकार के देखिए कितने स्तर हैं, लेवल है। गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हैं, एक केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट। देखिए केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, 3 स्तर बनाए गए। केंद्र सरकार के स्तर कहाँ तक करेगी, और राज्य सरकार का अपना स्टेट लेवल तक बनाए, स्थानीय सरकार मतलब गाँव जो शहरों में होता है उसे स्थानीय सरकार का। ये हमने देखे सरकार के 3 स्तर, सरकार के कार्य क्या है, सरकार के अंग कितने हैं, सरकार के अंग कौन कौन से हैं, नहीं देखिए तो सरकार के स्तर देखिए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो केंद्र सरकार में अंतर्गत क्या आता है, केंद्र सरकार कहाँ शासित करेगी, शासन करेगी, यहाँ पे देखिए केंद्र शासित प्रदेश, कुछ प्रदेशों पर केंद्र का सीधा, तो केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, जो कुछ प्रदेशों पर केंद्र का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं, जो कुछ प्रदेशों पर केंद्र का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8, कितनी है 8, ये 2020 की 22 से हो चुकी है, कितनी है 8, 19 से हो चुकी है, 20 में कुल केंद्र शासित प्रदेश देखिए संख्या कितनी 8 है। पहला है दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। देखिए दमन दीव की घोषणा 26 नवंबर 1919 को हुआ, प्रभावी मतलब आपका 26 जनवरी 1920 को दमन दीव को 8वां केंद्र शासित प्रदेश में पहले से ही था, लेकिन इसमें जो है दादर नगर हवेली को दमन दीव के साथ जोड़ दिया गया, ये कर दिया गया, तो उसमें हो गई घोषणा 26 नवंबर 2019 को हुई, प्रभावी हो गई 26 जनवरी 2020 को। जम्मू कश्मीर लद्दाख को कब बनाया, घोषणा तो इसकी 5 अगस्त 2019 को हुई, घोषणा कब हुई थी 5 अगस्त 2019 को, लेकिन ये भी प्रभावी कब 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया 2019 में, 21 अक्टूबर 2019 को, और दादर नगर हवेली और दमन दीव में बनाया गया, तो प्रभावी हुआ 26 जनवरी 2020 को। तब ये बस कुल 8 हो गए, पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब देखिए नेक्स्ट देखिए लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। लोकतांत्रिक सरकार के बारे में देखिए, लोगों के मत द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के मत द्वारा चुनी गई सरकार, निश्चित समय हेतु किसी भी व्यक्ति की सरकार, एक समय निश्चित देखिए 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, एक निश्चित समय हेतु किसी भी व्यक्ति की सरकार होती है। जनता की इच्छा से चुनी गई सरकार, जनता की इच्छा से जो चुनी जाए वो सरकार लोकतांत्रिक होगी। लोगों के मत द्वारा जो चुनी जा सरकार लोकतांत्रिक है, कुछ निश्चित समय के लिए चुनी जाए लोकतांत्रिक सरकार। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा शासन कार्य, जैसे लोग ही चुनते हैं, लोग देते हैं कि हाँ तो उसका प्रतिनिधि जो होता है, उनका नेतृत्व जो करता है, उसके द्वारा जो शासन कार्य चलता है उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। ये सब लोकतांत्रिक सरकार के हुए। फिर आगे देखिए राजतंत्र। लोकतांत्रिक सरकार जानेंगे तो राजतंत्र क्या होता है, राजतंत्र में सारी शक्तियां राजा में निहित होती हैं, शासन प्रथा वंशावली होती है। वंशावली मतलब शासन जो परिवार का राजा होगा उसी का लड़का फिर राजा होगा, फिर इस तरह से वो वंशावली मतलब एक वंश ही चलता रहता है, तो राजतंत्र कहलाता है। सारी शक्तियां राजा में निहित होती हैं। यहाँ तो देखिए कि आप 5 साल के बाद किसी और को भी चुन सकते हैं। शासन प्रथा वंशावली होती है, इस राजतंत्र का शासन कैसी होती है, वंशावली होती है। इसके साथ लेना चाहते थे ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए लोकतांत्रिक सरकार में जनता सरकार बनाने से लेकर सरकार के कार्यों को समीक्षा या जांच में भी भागीदारी लेता है। लोकतांत्रिक सरकार में यही है कि जनता सरकार बनाने से लेकर सरकार जो बनाने के लेकर सरकार के कार्यों की समीक्षा या जांच में भी भागीदारी लेता है। किसके द्वारा लेता है, किस माध्यम से, देखिए आंदोलन द्वारा ले सकता है। आंदोलन भी करते हैं कि हमें ये कार्य सरकार से कार्य पसंद नहीं है, तो जुलूस निकाल लेते हैं, जुलूस द्वारा कोर्ट में केस कर, कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं, केस करते हैं, पत्र लिखकर पत्र व्यवहार भी कर सकते हैं। इससे भी आपको सरकार की समीक्षा क्या है, कैसे कारण पहुंच सकते हैं, जान सकते हैं, अपना मत विचार बता सकते हैं। आंदोलन द्वारा और जुलूस द्वारा के कार्य विरोध कर सकते हैं कि नहीं है, कोर्ट में केस कर दीजिए, पत्र लिख के द्वारा दिए। ये लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है। इस तरह से आज यहीं पर इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जरूर करिए। जो देखिए आपको इसी तरह बहुत अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। ये आपको मतलब वन एग्जाम सब में अब इस से अच्छे कंटेंट मिलेंगे, सबके लिए लाभकारी होगा। आप देखते रहिए, विश्वास करिए। जय हिंद, जय भारत।